जी ट्रेडर्स, तो फटाफट आपकी ट्रेडिंग स्किल और टेक्निकल स्किल्स का इम्तिहान लेते हैं। इस स्क्रीनशॉट को देखते हुए बताएं कि इस कैंडल से आगे हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। 5 सेकंड है आपके पास, इस वीडियो को होल्ड करें और फटाफट नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जवाब दें कि यहाँ से हमें बाई की ट्रेड लेनी चाहिए या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। इस वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद हम चलते हैं इसके प्रॉपर एनालिसिस की तरफ, जिसमें अगले 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि जब भी मार्केट इस किस्म की कंडीशन में हो तो वहाँ पे हम किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब कमेंट के अंदर नीचे लिख दिया होगा। ये एक्चुअल चार्ट है जीबीपी जेपीवाई का और ये वो करंट कैंडल है, ये वाली जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इससे आगे हमें ट्रेड कौन सी करनी है, बाई करनी है या सेल की ट्रेड करनी है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें मौके पे फैसला लेना है और सही फैसला लेना है ताकि हम सही तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। इससे पहले कि हम इसको देखें कि चार्ट किधर जाएगा, हम यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। और अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गई है और ऊपर उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया है और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेरिश मूव दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद मार्केट रेंज के अंदर चली गई है, मार्केट साइडवेज हो चुकी है। इस सूरत हाल में अगर हम देखें, मैं नीचे हमारे पास 2 इंडिकेटर्स मौजूद हैं, ऑसम ऑसिलेटर और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने 5 मिनट एनालिसिस के अंदर इन दोनों इंडिकेटर्स को देखा था कि ये कैसे काम करती हैं और हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी इसको एनालाइज किया था। चलें इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ही एनालाइज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त करंट सिचुएशन के मुताबिक मार्केट ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक इसके 23.6 लेवल को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, नीचे क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट इसी लाइन के ऊपर ही लगातार मूव कर रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रूल्स के मुताबिक मार्केट जब किसी लेवल को ब्रेक करती है तो अगले लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है और 90 to 95% हमने देखा है कि मार्केट अगले लेवल को हिट करती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी करंट सिनेरियो के अंदर हमें ट्रेड लेना नहीं बनती, कंफर्मेशन का वेट जरूरी है। तो जैसे ही मार्केट गई, अब अगली कैंडल जैसे ही बनी तो उसने एग्जैक्टली 38.2 को हिट किया, क्लोज इसके नीचे नहीं हो सकी, क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर ही मौजूद थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने 38.2 को हिट किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो हम बाई की ट्रेड के हवाले से अपने आप को रेडी रखेंगे। जैसे ही मार्केट ने एक और कैंडल क्रिएट की तो वो भी हमें यही नजर आया कि मार्केट ने वहीं पे 38.2 के ऊपर ही कैंडल एक और फॉर्म की है और उसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हो सकी। मजीद हमने वेट किया और अगली कैंडल ने हमें एक बुलिश मूव दिखाया। अब यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इन तीनों कैंडल्स को देखते हुए जो क्लियरली चीज नजर आ रही है वो ये कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को कवर भी किया है, ये बुलिश इनगल्फिंग जैसी फॉर्मेशन भी है। ये तीनों कैंडल्स मिलकर मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन भी बना रही हैं और ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कंफर्म बाई का सिग्नल होता है। अगर कंफर्म हो जाए, अगली कैंडल इसको मोस्टली कंफर्म करती है। तो हम वेट करते हैं एक और कैंडल का, क्योंकि नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास स्टोकेस्टिक से भी बाई की ट्रेड बन रही है लेकिन अभी बनी नहीं है। तो जैसे ही हम वेट करते हैं और अगली कैंडल का वेट करते हैं तो अगली कैंडल जो है वो जनाब हमारी बुलिश हो गई है और उसने हमारे मॉर्निंग स्टार को कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम बाई के लिए रेडी हैं। मार्केट ने 38.2 तक नीचे गई, सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट वहीं से ऊपर जाने के लिए रेडी है। स्टोकेस्टिक ऑलरेडी हमें बाई का सिग्नल दे चुका है और यहाँ पे हम अपनी बाई की ट्रेड इस कैंडल पे स्टार्ट करेंगे। ये मैंने नेक्स्ट फिबोनाची अप्लाई किया लेकिन वो बड़ी थोड़ी जगह है, इस वजह से शायद यहाँ पे सही नज़र ना आए, लेकिन चलते हैं। ये हमारी हो गई जनाब एंट्री पॉइंट। स्टोकेस्टिक ने भी हमें बाई का सिग्नल दे दिया। उसके बाद हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी बाई की ट्रेड मौजूद है और चलते हैं इस ट्रेड को देखते हैं कि क्या बनता है। इस ट्रेड के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे है। स्टॉप लॉस टोटल इस एरिया के अंदर 48 पिप्स 50 पिप्स का आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे और कम से कम 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट नहीं तो 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे 2 टेक प्रॉफिट्स क्यों हैं?
हमारा पहला टेक प्रॉफिट जो है वो 50 पिप्स का होना चाहिए, जो कि हमारे इस प्रीवियस हाई के करीब करीब होना चाहिए, और हम अपने इस पहले टेक प्रॉफिट तक रुकेंगे, अपनी ट्रेड को ट्रेल करेंगे। अगर हमारी ट्रेड इस एरिया को ब्रेक करती है, अगर कैंडल इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, तभी हम अगले टेक प्रॉफिट के लेवल तक जाएंगे, यानी 100 के टेक प्रॉफिट को तभी हम अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं, मार्केट चल पड़ी है, मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, और ये जनाब मार्केट इस लेवल पे आप देखें, इस लेवल पे आई है, और इस जगह पे आके उसने थोड़ी सी हमें एक कैंडल डाउनवर्ड मूव की दिखाई, लेकिन उसके बाद ही उसने उसको ब्रेक कर लिया और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलती चली गई। और अगर हम 100 के टेक प्रॉफिट की बात करें तो ये तो 100 से भी काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। ये हमारी एंट्री थी, और टोटली इस वक्त तक मार्केट ने 150 पिप्स यानी 1-3 की रेशो को अचीव कर लिया है। बहरहाल ज़्यादा लालच बुरा होता है, हमेशा अपने एनालिसिस को फॉलो करें। हमने 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट उस सूरत में यूज़ किया अगर मार्केट ने ट्रेल करना था, और 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट बड़ा इसका ऑब्वियस बनता था कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक जाने की कोशिश करेगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ आप कंफर्म करके बड़े टेक प्रॉफिट्स को भी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करके एक दफ़ा आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 161.8 में जो लेवल बनता है, ये लेवल हमारा एग्जैक्टली 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट इस जगह तक लेके जाता था। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है कि मार्केट इतनी ज्यादा बुलिश होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट इस 1-2-3 कैंडल्स की वजह से नीचे गिर जाएगी। हमेशा प्रॉपर स्टॉप एंड प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखें। बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पे बाहर नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि आपको एग्जैक्टली प्रिसाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स प्रोवाइड करता है। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और 5 मिनट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउर हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।